आपका फर्स्ट चैप्टर प्रोज का है द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो राइटर के बारे में है अबाउट द चैप्टर पे आते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारता। एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है। ये जो पार्ट है, ये लेसन है, महाभारता से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द धर्मराज युधिष्ठिर। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रकाश डालना, द कैरेक्टर मतलब चरित्र ऑफ द धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाभारत के पात्र हैं और युधिष्ठिर को हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये धर्मराज के चरित्र पे प्रकाश डालता है। हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता, काइंडनेस, उनकी दयालुता, पेशेंस, उनका धैर्य, एंड लव फॉर हिज ब्रदर्स, और उनका उनके भाइयों के लिए प्रेम। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब था निष्पक्षता, यानी कि जो भेदभाव नहीं करता है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, वो जो यक्ष था बहुत ही प्रसन्न हुआ, उनसे बहुत प्रभावित हुआ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन, और उनके जो प्रश्नों के उत्तर जो उन्होंने पाए उनसे भी वो संतुष्ट हुआ। द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी इसमें जो यम है जो कि मृत्यु के देवता होते हैं, हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया है। टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड बाय द युधिष्ठिर आंसर, बीइंग सेटिस्फाइड बाय द युधिष्ठिर आंसर्स, युधिष्ठिर के जवाब से संतुष्ट होकर यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रभावित हुए, एंड ब्लेस्ड हिम एंड हिज ब्रदर्स, और उन्होंने युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गए, आंखों से ओझल हो गए। चैप्टर स्टार्ट होता है अब। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्साइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्साइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हैं। इन एनेक्साइटी मतलब चिंता, और थर्स्ट मतलब प्यास। युधिष्ठिर जंगल में है, उनके भाई सभी लोग जंगल में हैं, और वो युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास के मारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब वो बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या उन्हें किसी श्राप ने प्रभावित कर दिया, और या फिर आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वे अभी भी जंगल में। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उसी रास्तों पे चलते रहे। ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वो पगडंडी जो कि जंगली भालुओं से भरी पड़ी थी, एंड स्पॉटेड डियर, और धब्बे चित्तेदार हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और वो घने जंगलों, बड़े जंगलों से भरा हुआ था, और वो चिड़ियों से भी पूरा वहाँ पे चहचहा रही थी। टिल ही केम अपॉन टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तभी वे एक सुंदर से चारागाह के पास आए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों तरफ एक सुंदर और स्वच्छ तालाब था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपना मुंह खोला और वो रोने लगे, यानी कि वो तेज तेज से रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि अब वो एकदम निशब्द और शांत पड़े हुए थे। एंड मोड, उन्होंने दुख प्रकट किया। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होस, क्या यही हमारे प्रतिज्ञाओं का, हमारी शपथ का यही अंत था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब जबकि हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्य के लिए माफ नहीं करेगा।
As he looked at their mighty limbs, जैसे ही वो उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, now so helpless, जो कि अब असहाय थे, he sadly wondered, वह दुख के साथ आश्चर्य में पड़ गया, who could have been powerful enough to kill them, इतना कौन शक्तिशाली हो सकता है जो इनको एक ही बार में मार दिया. Then he too descended into pool, तब वह पूल की तरफ उतरने लगा. ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण वह पानी की इच्छा में पूल की तरफ उतरने लगा. एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्न, तभी एक आवाज ने उसको चेतावनी दी. योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए. बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की. विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए. डू नॉट फॉलो देम, तुम उनको फॉलो मत करो, तुम ऐसा मत करो. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो. दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी कि मेरा है. इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया यह समझने में दैट दिस कुड बी नन अदर दैट द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, दैट दिस कुड बी नन अदर, कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यह उस यक्ष के ही शब्द थे. एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उसने ऐसा सोचा कि अब अपने भाइयों को दोबारा जीवन में वापस लाने का कोई चारा नहीं है, तो उसने आगे बोला. He said to the bodiless voice, उसने उस शरीर रहित, यानी कि वहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुनाई रही थी, कोई बॉडी वहाँ पे नहीं थी, उस बॉडीलेस आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किए. को चेतावनी दी. योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए. बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की. विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए. डू नॉट फॉलो देम, तुम उनको फॉलो मत करो, तुम ऐसा मत करो. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो. दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी कि मेरा है. इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया यह समझने में दैट दिस कुड बी नन अदर दैट द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, दैट दिस कुड बी नन अदर, कि ऐसा कोई और नहीं कर सकता देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, यह उस यक्ष के ही शब्द थे. एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उसने ऐसा सोचा कि अब अपने भाइयों को दोबारा जीवन में वापस लाने का कोई चारा नहीं है, तो उसने आगे बोला. He said to the bodiless voice, उसने उस शरीर रहित, यानी कि वहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुनाई रही थी, कोई बॉडी वहाँ पे नहीं थी, उस बॉडीलेस आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किए.